यह कहानी तब की है जब राजकुमार प्रद्युम्न, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र थे, वह उनकी आज्ञा पर राजा उग्रसेन को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए विश्व विजय की यात्रा पर निकले थे। उनके साथ श्री कृष्ण के अन्य पुत्र एवं पौत्र भी यादव सेना के साथ चल रहे थे। बहुत सारे राजाओं को जीतने एवं दैत्यों का संहार करने के बाद वह देवकूट से दक्षिण दिशा में जठरगिरी की तराई में चंद्रावती नामक पुरी में गए, जो दैत्यों के दुर्ग से सुशोभित थी। वहां दैत्यराज शकुनी निवास करता था। यादवों की सेना आने की खबर सुनकर शकुनी के कई भाइयों ने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। युद्ध में यादवों और दैत्यों के बीच घमासान जंग होती है। युद्ध में शकुनी के जितने भी भाई आए थे वह सब मारे गए। युद्ध में अपने कई सारे भाइयों की मृत्यु की खबर सुनने के पश्चात शकुनी बहुत क्रोध से भर गया। वह बोला, प्रद्युम्न आदि जो श्रेष्ठ यादव हैं, उन दुरात्माओं को जीतकर और स्त्रियों सहित देवताओं को बांधकर मैं मेरू पर्वत की गुफा के मुंह में डाल दूंगा। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, तपस्वी, यज्ञ, तितिक्षु तथा नाना तीर्थों का सेवन करने वाले धर्मात्माओं को भी मैं निस्संदेह मार डालूंगा। यूं कहकर महाबली दानवराज दैत्य शकुनी युद्ध में सहसा प्रद्युम्न के सामने आ गया। लाख भार लोहे के समान सुदृढ़ एवं विशाल धनुष लेकर उसने प्रत्यंचा को टंकारित किया। उस धनुष की टंकार ध्वनि से दिग्गजों के कान बहरे हो गए, अनेक पर्वत ढह गए और समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित हो उठे। शकुनी ने संग्राम भूमि में अर्जुन को 10 बाण मारे। इससे रथ सहित गांडीवधारी अर्जुन 4 कोस दूर जाकर गिरे। शकुनी ने गद, जो कि श्री कृष्ण के सौतेले भाई थे, के ऊपर 20 बाणों से प्रहार किया। उसने गद को रथ सहित आकाश में फेंक दिया। वह दैत्य जोर जोर से गर्जना करने लगा। तत्पश्चात प्रद्युम्न को सामने आया देख शकुनी क्रोध से भर गया तथा उसने रणक्षेत्र में सहसा बाण समूहों से उन्हें घायल कर दिया। प्रद्युम्न का रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटता हुआ 100 कोस दूर पृथ्वी पर जा गिरा। शकुनी का बल देखकर समस्त यादव चकित हो उठे। उसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए युद्ध मंडल में फिर से आ पहुँचे। शकुनी बोला, तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु तथा मदमत योद्धा हो, इसलिए पहले तुम्हारा ही वध करूंगा। तत्पश्चात स्वस्थ तेज वाले यादवों की सारी सेना को मार डालूंगा। इसके बाद उसने मय नामक दैत्य द्वारा सिखाई हुई दैतेयी माया प्रकट की। एक ही क्षण में यादवों के आत्मीयजनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रय भूत धनुष पर बाण रखकर उसके ऊपर एकाएक श्री कृष्णास्त्र का संधान किया। उस समय जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसा प्रकाश पुंज वहां प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज में से भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए। तत्काल आए हुए शानग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शानग धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीलापूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित धनुष को रोषपूर्वक खंडित कर दिया।
धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले आने के लिए चंद्रावतीपुरी को चला गया। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में इस शकुनी नामक दैत्य ने 4 युगों तक निराहार रहकर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। 4 युग बीत जाने पर महादेव शंकर ने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यदि मैं मरूं तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं, और आकाश में भी हे देव, 2 घड़ी तक मेरी मृत्यु न हो। दैत्य के इस प्रकार कहने पर भगवान शिव ने उसे दोनों वर दे दिए और पिंजरे में रखे हुए एक तोते को देखकर उस नतमस्तक दैत्य से कहा, निष्पाप दैत्य, यह तोता तुम्हारे जीव के तुल्य है, तुम इसकी सदा रक्षा करना। असुर, इसके मर जाने पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई है, अर्थात तुम्हारी सारी शक्तियां इस तोते में है। उसे इस प्रकार वर देकर रुद्रदेव अंतर्धान हो गए। यह कहकर वीरों की उस सभा में भगवान देवकीनंदन ने गरुड़ को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए मुख से कहा। श्री भगवान बोले, परम बुद्धिमान गरुड़, मेरी बात सुनो, तुम चंद्रावतीपुरी को जाओ। वह पुरी 100 योजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है। उसके प्रत्येक दुर्ग में और दरवाजों पर दैत्य उसकी रक्षा करते हैं। उस पुरी में जाकर तुम शकुनी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो। उस पुरी को देखने के लिए गरुड़ ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वहां दैत्यों से बचकर वह शकुनी के भवन जा पहुँचे। उस समय दैत्यराज शकुनी वहां युद्ध के लिए कवच धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले रहा था। उसकी पत्नी मदालसा ने कहा, राजन, प्राणनाथ, तुम्हारे सारे भाई तथा अनेक दैत्य युद्ध में मारे गए। यादवों के साथ युद्ध करने के लिए न जाओ, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि आ गए हैं। उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। शकुनी बोला, प्रिय, यादवों ने बलपूर्वक मेरे भाइयों का वध किया है, अतः मैं अपनी सेनाओं द्वारा उन्हें अवश्य मारूंगा। भगवान शिव के वरदान से भूतल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय, चंद्र नामक उपद्वीप में सुंदर पतंग पर्वत पर इस समय मेरा जीव रूपी शुक यानी तोता विद्यमान है। शंखचूड़ नामक सर्प दिन रात उसकी रक्षा करता है। इस बात को कोई नहीं जानता, फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? गरुड़ वहीं पर बैठे सब सुन रहे थे। शुक विषयक वृत्तांत सुनकर दिव्य वाहन गरुड़ ने वहां से चंद्र नामक उपद्वीप में जाने का विचार किया। वेग से उड़ते हुए गरुड़ समुद्र के तट पर जा पहुँचे और चंद्रद्वीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे। उड़ते उड़ते वह पांचजन्य द्वीप के निकट पहुंच गए। वहां उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने अपनी तीखी चोंच द्वारा बहुत सी मछलियां पकड़ी, परंतु उन मछलियों में एक मगरमच्छ भी था। उसने गरुड़ का पैर पकड़ लिया और पानी में खींचने लगा। गरुड़ अपना बल लगाकर उसे किनारे की ओर खींचने लगे। उस समय 2 घड़ी तक उन दोनों में खींचातानी चलती रही। गरुड़ का वेग बड़ा प्रचंड था। उन्होंने अपनी तीखी चोंच से उस मगर की पीठ पर इस प्रकार चोट की मानो यमराज ने यमदंड से प्रहार किया हो। उसी समय वह मगर का रूप छोड़कर तत्काल एक महान विद्याधर यानी देव हो गया। उसने साक्षात गरुड़ को मस्तक झुकाया और हंसते हुए कहा। विद्याधर बोला, मैं पूर्व काल में हेमकुंडल नामक प्रसिद्ध विद्याधर था। एक दिन देवमंडल में सम्मिलित होकर मैं गंगा में स्नान कर रहा था। वहां ककुत्स्थन ऋषि आए हुए थे। हंसी हंसी में उनका पैर पकड़कर मैं उन्हें जल के भीतर खींच ले गया। तब ककुत्स्थन ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तुम मगरमच्छ हो जा
तब मैंने उन्हें अनन्य विनय से प्रसन्न किया। वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और वर देते हुए बोले, गरुड़ की चोंच का प्रहार होने पर तुम मगर की योनि से छूट जाओगे। आज आपकी कृपा से मैं ककुत्स्थ मुनि के शाप से छुटकारा पा गया। यूं कहकर जब हेमकुंडल नामक विद्याधर स्वर्गलोक को चला गया, तब गरुड़ दोनों पंखों से उड़कर वहां से आकाश में पहुंच गए। वहां से वेग पूर्वक उड़ते हुए वे हरिण नामक द्वीप में गए। वहां अपांतरतमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आश्रम में जाने पर पक्षीराज गरुड़ का एक पंख टूटकर गिर गया। उसे देखकर अपांतरतमा नामक मुनि गरुड़ से बोले, हे पक्षी, मेरे मस्तक पर अपना पंख रखकर तुम सुखपूर्वक चले जाओ। अपने ही जैसे अनेकानेक चंद्र के समान पंख गरुड़ ने उनके सिर पर देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तब अपांतरतमा मुनि गरुड़ से बोले, पक्षीराज, जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ का एक पंख यहाँ गिरता है। कल्पकल्प में श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का पंख गिरता है। इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं। जो सबके आदि अंत बताए जाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर गरुड़ आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उन मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपनी उड़ान भरी और आकाशमंडल में होते हुए वे शुक्ल द्वीप में चले गए। वहां उन्हें नारद जी मिल गए और उन्होंने नारद जी से चंद्रद्वीप का पता पूछा। फिर नारद जी के कहने पर गरुड़ उत्तर दिशा की ओर गए और उड़ते उड़ते वे चंद्रद्वीप के पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पर्वतीय गुफा के द्वार पर जो लाखों दैत्य सोए थे, वे उठ खड़े हुए। वह सब गरुड़ पर हमला करने आए। उनके साथ 2 घड़ी तक गरुड़ का युद्ध चलता रहा। पक्षीराज गरुड़ ने युद्ध में अपने पंजों से कितने ही राक्षसों को घायल कर दिया, किन्हीं को पंखों से मारकर धराशायी कर दिया। कुछ दैत्यों को चोंच से पकड़कर बलवान पक्षीराज ने पर्वत के पीछे वाले भाग पर पटक दिया और फिर उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। कुछ दैत्य मर गए और शेष दैत्य 10 दिशाओं में भाग गए। इस तरह दैत्यों का संहार करके पक्षीराज गुफा में घुस गए। वहां शंखचूड़ नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया। शंखचूड़ गरुड़ से चोट खाकर अत्यंत तिरस्कृत हो पिंजरे के तोते को पानी में फेंककर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गया। गरुड़ ने पिंजरे सहित तोते को तत्काल अपने पंजों में लेकर आकाश में उड़ते हुए युद्धस्थल में जाने का विचार किया। तब भागे हुए दैत्यों का शोर आरंभ हुआ। अरे रोको उसे, वो तोता ले जा रहा है। इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरों की आवाज आकाश में और संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और दैत्य की सेनाओं के लोगों ने भी इस बात को सुना। स्वर्ग, भूतल और समस्त ब्रह्मांड में तोता ले गया की आवाज गूंज उठी। उसे सुनकर असुरों सहित शकुनी शंकित हो गया। वह शूल लेकर तत्काल चंद्रावतीपुरी से उठा और गरुड़ तोते को ले गए हैं, यह सुनकर रोषपूर्वक उनका पीछा करने लगा। उसने गरुड़ को अपने शूल से मारा तो भी उन्होंने पंजों से तोते को नहीं छोड़ा। वे 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते गए। दैत्यराज शकुनी ने प्रत्येक दिशा में और आकाश के भीतर भी उनका पीछा किया। नागांतक गरुड़ आकाश में भ्रमण करते हुए कोटि योजन तक चले गए। दैत्य के त्रिशूल की मार से वे क्षत विक्षत हो गए, फिर भी पंजों से तोते को छोड़ा नहीं। लाख योजन ऊंचे आकाश में जाने पर पिंजरे सहित तोता सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरा। पिंजरा टूट गया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर शकुनी के होश उड़ गए और गरुड़ उड़ते उड़ते उस महायुद्ध में श्री कृष्ण के पास चले गए। दैत्य शकुनी भी खिन्नचित्त हो चंद्रावतीपुरी में लौट गया। शेष दैत्यों को लेकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बलवान वीर शकुनी दिव्य मनोहर अश्व उच्चै श्रवा पर आरूढ़ हो क्रोध से अचेत सा होकर
धनुष की टंकार करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के भी सम्मुख युद्ध करने के लिए आ गया। दैत्य शकुनी तथा उसकी सेना का पुनः आगमन देख समस्त यादवों ने अपने अपने शस्त्र उठा लिए। उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। वीरों के साथ वीर इस तरह जूझने लगे जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हों। मेघ की गर्जना के समान बारंबार धनुष की टंकार करता हुआ शकुनी सबके आगे था। युद्ध में अपने धनुष से शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 10 बाण छोड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने 10 बाण छोड़कर उसके बाणों सहित उसके धनुष की प्रत्यंचा भी काट डाली। मायावी दैत्य शकुनी सबके देखते देखते 100 रूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण 1000 रूप धारण करके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे, जो एक अद्भुत सी बात हुई। बलवान दैत्यराज शकुनी ने मयासुर के बनाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी त्रिशूल को घुमाकर उसे श्री हरि के ऊपर चला दिया। तब कुपित हुए परिपूर्णतम महाबाहु श्री हरि ने उस त्रिशूल को वैसे ही काट दिया जैसे तीखी चोंच वाला गरुड़ किसी सर्प को टूट कर डाले। उसके बाद क्रोध से भरे हुए महाबाहु श्री हरि ने शकुनी के मस्तक पर अपनी गदा चलाई। उस वज्र के समान गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर युद्धस्थल में अपनी गदा लेकर वह माधव के साथ युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी गदा को चूर चूर कर दिया। श्री हरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों के धक्के से जमीन पर पटक दिया। फिर उस दुराचारी शकुनी ने उठकर जारूधी पर्वत को पकड़कर उसे श्री कृष्ण पर चला दिया। पर्वत को अपने ऊपर आता देख कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुंदर नेत्रों से ही पुनः उसे उसी की ओर लौटा दिया। इसी तरह दोनों में काफी देर तक युद्ध चलता रहा। तब अंततः भगवान कृष्ण ने अपना शारंग धनुष लेकर उसके ऊपर सहसा अर्धचंद्रमुख बाण का संधान किया। शार्ग धनुष से छूटे हुए उस दिव्य बाण ने शकुनी का मस्तक काट दिया। उस समय दैत्य शकुनी प्राण शून्य होकर युद्ध स्थल में गिर पड़ा, परंतु भगवान शिव के वरदान की वजह से भूमि का स्पर्श होते ही वह क्षण भर में पुनः जीवित हो उठा। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथ से 7 बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा तथा राहु की भांति फिर खड़ा हुआ। अब उस दैत्य ने प्रचंड वेग से जंगल में आग की तरह तत्काल यादव सेना में प्रवेश किया। वह सैनिकों, घोड़ों, हाथियों तथा घोड़ों व हाथियों पर सवारी करने वाले घुड़सवार एवं महावतों को मारता हुआ तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा था। उस दैत्य के आतंक से श्री कृष्ण की सेना में जोर का हाहाकार मच गया। तब विश्वरक्षक साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रज्वलित हो उठा। सुदर्शन चक्र ने उस महायुद्ध में शकुनी के सुदृढ़ मस्तक को पुनः काट डाला, परंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण ने महायुद्ध में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। फिर भगवान ने यादवों से कहा, तुम लोग इसके शरीर को बाणों से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो। श्री हरि की ऐसी बात सुनकर समस्त यादव श्रेष्ठ वीर आकाश से गिरते हुए उस दैत्य को चमकीले बाणों से ताड़ित करने लगे। उस दैत्य को यह वरदान था कि वह 2 घड़ी अर्थात लगभग 1 घंटे तक आकाश में रहने पर नहीं मर सकता था। इसलिए यादवों ने यह योजना बनाई कि उसे 2 घड़ी से ज्यादा आकाश में तीरों द्वारा रखा जाए।
अलग अलग वीर जैसे दीप्तिमान, साम, अर्जुन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जैसे योद्धाओं ने उसके ऊपर तीरों की वर्षा कर दी। जैसे ही उसका शरीर नीचे आने लगता तो एक वीर तीर मारकर उसे और ऊंचे आकाश में पहुंचा देता। इस प्रकार 2 घड़ी तक वह दैत्य आकाश में ही स्थित रह गया, उसे नीचे नहीं गिरने दिया। उसके बाद साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर बाण मारा। उस बाण ने संपूर्ण दिशाओं में उसको कोटि योजन तक घुमाकर समुद्र में वैसे ही लापटका जैसे हवा ने कमल के फूल को उड़ाकर नीचे डाल दिया और वह मृत्यु के मुख में चला गया। उस समय भूतल और आकाश में जय जयकार होने लगी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सूर्य आदि सब देवता वहां आ गए और श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। बचे हुए दैत्य रणभूमि से भाग गए। यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण वीणा, वेणु, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजवाते और सूत, मागध एवं बंदीजनों के मुख से अपने यश का गान सुनते हुए पुत्रों तथा अन्य यादवों के साथ सेना से घिरकर शंख, चक्र, गदा, कमल और शारंग धनुष से सुशोभित हो देवताओं सहित चंद्रावतीपुरी में गए।